दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारी इस धरती का इतिहास काफी पुराना है। कितना पुराना है इसकी सटीक जानकारी किसी के पास नहीं, लेकिन धर्म के चश्मे से अगर धरती के इतिहास को खंगाला जाए तो बहुत सी बातें आपको हजम ही नहीं होंगी। साइंस कुछ और कहता है और धर्म के मानने वाले कुछ और कहते हैं। अगर धर्म की बात करें तो जितने साल पुराना धर्म के इतिहास को बताया जाता है उतने साल पहले पहिया, आग, लोहे का आविष्कार भी नहीं हुआ था। लेकिन जब जब इस दुनिया के इतिहास की बात आती है तब तब धर्म का जिक्र भी जरूर होता है। दरअसल जब राजा महाराजाओं का दौर चल रहा था तो उस वक्त धर्म ही सत्ता पर हावी हुआ करता था। ये वो वाला धर्म नहीं है जिसका ताल्लुक कर्म से है, फर्ज से है, जिसका ताल्लुक अपने कामकाज से है, अपनी मेहनत से है, अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले धर्म से। ये वो वाला धर्म नहीं है, ये आस्था वाला धर्म है। पुराने जमाने में जब लोकतंत्र नहीं था तब राजा महाराजाओं का दौर हुआ करता था। तब राजा का बेटा राजकुमार कहलाता था, उसकी बीवियां रानी, महारानी, पटरानियां कही जाती थी। राजा के बाद उसका बेटा यानी जो राजकुमार था वही राजा भी बनता था। लेकिन आस्था के नजरिए से राजा का धर्म समस्त प्रजा का धर्म माना जाता था और तमाम प्रजा को राजा के धर्म और आस्था पर विश्वास रखना पड़ता था। उसके अलावा और कोई भी धर्म पाप हुआ करता था। राजा जिस भी देवी देवता को मानता था, जिस भी देवी देवता के प्रति अपना सम्मान रखता था, आस्था व्यक्त करता था, पूरे राज्य की वही जिम्मेदारी होती थी कि वो भी राजा वाले देवी देवता और ईश्वर की आराधना किया करे। लेकिन जब लोकतंत्र आया तब राजे रजवाड़ों का अंत हो गया। राजतंत्र में राज्य का मुखिया राजा हुआ करता था, लेकिन जब लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र में जनता ही राज्य की मालिक हो गई। असली मुखिया जनता हो गई, जो अपने नेता को चुनकर सदन में भेजती है और राज्य पर शासन करने की इजाजत देती है। यानी लोकतंत्र में ना तो कोई राजा है और ना ही कोई प्रजा, क्योंकि जनता ने अपना नेता चुनना शुरू कर दिया है। नेता किसी भी धर्म का हो सकता है, उसकी आस्था किसी भी धर्म में हो सकती है, लेकिन जब लोकतंत्र आया तब नेता का धर्म पूरे राज्य का धर्म नहीं माना गया। पूरे राज्य पर अपने धर्म को नहीं थोपा गया, बल्कि किसी भी धर्म को मानना या फिर ना मानने की बात केवल नेता के निजी सोच का हिस्सा बन गया। बोले तो पर्सनल चॉइस, मतलब नेता सार्वजनिक तौर पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, क्योंकि जनता ने वोट देकर कोई धर्म योद्धा नहीं चुना, कोई धर्म प्रचारक नहीं चुना। जनता ने वोट देकर कोई पीर, फकीर, बाबा, पुजारी या फिर महंत का चुनाव नहीं किया, बल्कि जनता ने चुना है अपना नेता, जिसे कहा जाता है जनता का सेवक, जिसे कहा जाता है जनता का चौकीदार, जिसे कहा जाता है आवाम का सिपासालार और जिसे कहा जाता है जनता का नौकर। पर शायद अब लोकतंत्र की परिभाषा बदल चुकी है, क्योंकि जब हमारे मोदी जी ने जनता के प्रधान सेवक होने का अपना दायित्व निभाना शुरू किया, अपने व्यक्तिगत धर्म को, आस्था को और पर्सनल चॉइस को खुलेआम घूम घूम कर प्रचार करना शुरू कर दिया। यानी जिस धर्म से एक नेता को बचने की हिदायत दी गई थी, हमारे लोकतंत्र में वैज्ञानिक सोच की बात कही गई थी, उसकी तमाम परिभाषाएं उलट दी गई। तो ऐसे में सवाल है कि क्या आज के दौर में नेता खुद को राजा मानने लगा है? क्या नेता से राजा बनने वाले लोग अपने धर्म को देश की जनता पर थोपना चाहते हैं? क्या नेता की आस्था ही पूरे देश की आस्था मानी जाएगी? क्योंकि हमने लोकतांत्रिक तरीके से अपना रहनुमा चुना था, हमने तो जमहूरियत के रास्ते पर चलकर अपना कायद चुना था, हमने तो हमारा रहनुमा चुना था। हमारा कायद या फिर हमारा लीडर या रहनुमा जब खुद को ही बादशाह वक्त मान बैठा है तो ऐसे में सवाल है कि हमारे देश की जमहूरियत, लोकतंत्र, जनतंत्र का अब क्या मतलब रह जाएगा? अब देश के संविधान और लोकतंत्र की मर्यादाओं को ताक पर रखकर नेता राजपाट कर रहा है, राज चला रहा है, सत्ता चला रहा है, धर्म और आस्था के नाम पर कुर्सी का मजाक बना रहा है और तो और खुद ही आदेश देता है, खुद ही हुक्म सुनाता है, खुद के फरमान जारी करता है, खुद के मनमानी फैसले भी लेता है और बहुत ही चालाकी से इसे अपने हर कदम को ईश्वर की मर्जी बताकर भोली भाली जनता को मूर्ख बनाता है। खुद की कुर्सी पर आस्था के प्रतीक को रखकर भगवान की सत्ता बताने की कोशिश करता है ताकि उस पर कोई उंगली न उठा सके, लेकिन अपने राज करने के तरीके को राम राज्य बताता है ना? कितनी कमाल की बात।
दरअसल ये सब जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका नहीं है, बल्कि इस बात का टेस्ट किया जा रहा होता है कि जनता को किस हद तक मूर्ख बनाया जा सकता है। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त हो रहा है मध्य प्रदेश में। एक तरफ हमारे मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं, दिन को दिन समझते हैं, न रात को रात समझते हैं, भरपूर नींद भी बेचारे नहीं ले पाते। अब तक के कार्यकाल में हमारे मोदी जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है, लेकिन मध्य प्रदेश के मामा शिवराज की सरकार ने धर्म के नाम पर लोगों की आस्था और लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। शिवराज ने अपनी कुर्सी त्याग कर भगवान भरोसे बिल्कुल बैठ गए। इसकी कल्पना शायद ही हमारे मोदी जी ने की होगी। साफ तौर पर कहा जाए तो पूरे सूबे का निजाम इस वक्त भगवान भरोसे चल रहा है, लेकिन अगर पूरे देश पर नजर डाली जाए तो पूरा का पूरा देश ही राम भरोसे चल रहा है, जहां तनख्वाह लेता है नेता, बड़ी बड़ी सेवाएं लेता है नेता, बड़ी बड़ी पेंशन और वीवीआईपी सुविधाओं का मजा लेता है नेता, ठोस ठोस कर भरपेट खाना खाता है नेता, चादर तान कर क्या ठाठ से सोता है नेता, और जब जवाबदेही की नौबत आती है तो भगवान की तरफ इशारा कर देता है। आपने अक्सर बोलचाल की भाषा में एक जुमला सुना होगा, सब कुछ राम भरोसे, सब कुछ भगवान भरोसे, और तो और राम भरोसे हिंदुस्तान वाला डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। लेकिन आजकल मामा शिवराज पूरी तरीके से भगवान पर निर्भर है। मतलब देश के संविधान को, सूबे के निजाम को, जनता के मुद्दों का बड़े ही करीने से पलीता लगा दिया है मामा शिवराज ने, और अपनी कुर्सी को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। दरअसल उज्जैन में मंत्रिपरिषद की मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री की कुर्सी पर महाकाल का चित्र मामा शिवराज ने विराजित कर दिया, यानी उस पर रख दिया, जिसके बाद कई सवाल उठने लगे। द इंडियन एक्सप्रेस के जनसत्ता.com ने लिखा है, कुछ पूर्व नौकरशाहों ने कहा है कि यह प्रदेश के इतिहास में बहुत पूर्व था और इसे टाला जा सकता था। मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री के लिए निर्धारित स्थान पर भगवान महाकाल का एक बड़ा चित्र रख दिया गया था। मुख्यमंत्री उस चित्र के एक तरफ बैठे थे और दूसरी तरफ मुख्य सचिव। सोचिए, एक तरफ नेता और दूसरी तरफ वो लोग जिनको वैज्ञानिक विचारधारा का माना जाता है, यानी जिन्हें आईएएस, पीसीएस और बड़े बड़े अधिकारियों के रैंक वालों में शुमार किया जाता है, वो लोग दूसरी तरफ शुमार थे बैठने वालों में। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये महाकाल महाराज की सरकार है, जो यहाँ के राजा हैं। उनके सभी सेवक महाकाल महाराज की धरती पर एक बैठक के लिए आए हैं। यह ऐतिहासिक पल है हम सभी के लिए। हमने कल्पना की थी कि महाकाल महाराज के परिसर का विस्तार किया जाएगा, लेकिन ऐसे में सवाल है कि जो नेता जनता के जरिए चुनकर सदन में भेजे जाते हैं, जो खुद को जनता का सेवक कहते हैं, वो आज किस तरह से खुद को भगवान का सेवक बता रहे हैं। इस तरह की घटना के जरिए यह सवाल खड़ा होता है कि क्या संविधान की शपथ लेकर एक मुख्यमंत्री अपने व्यक्तिगत आस्था और निजी पसंद और नापसंद के आधार पर कैसे इस तरह के काम को अंजाम दे सकता है, जिसका ताल्लुक धर्म से है, आस्था से है, मजहब से है, पंथ और विचारधारा से है। संविधान तो वैज्ञानिक नजरिए की बात करता है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार मंत्रिपरिषद की मीटिंग उज्जैन में हुई है, ऐसा मीडिया दावा करती है। इस मीटिंग के दौरान महाकाल का चित्र लगाने पर पूर्व नौकरशाहों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा और हिंदू संतों ने इसे बहुत ही सराहा है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने बुधवार को कहा कि यह अभूतपूर्व था और विभिन्न वर्गों से इसकी आलोचना होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव कृपा शंकर शर्मा ने कहा कि ऐसा करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि अन्य धर्मों के लोग ऐसी ही मांग करने लगे तो क्या सरकार ये काम करेगी? यानी मामा जी के राज में धर्म का प्रचार होगा, धर्म का बोलबाला होगा और मामा जी डंका लेकर हर एक शख्स को बताते फिरेंगे, पूरे देश को, पूरे अपने सूबे को, कि वो क्या हैं, किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, किस विचारधारा को मानते हैं, उनकी आस्था का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, उनके आस्थावान देवता क्या होंगे। ये बात कोई और नहीं बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री अपनी विचारधारा के जरिए सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि आखिर उनकी आस्था किस में है।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।